अशोकनगर के विकास और प्रगति के विषय में जनप्रतिनिधियों के साथ और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काफ़ी कुछ विषयों पर हमारी चर्चा हुई। एक तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में दूरसंचार विभाग के कंपनीज के साथ अशोकनगर में कुछ कॉल सेंटर्स के रोजगार के अवसर लोग उपलब्ध कर पाएँ। कितने होंगे, कितने कंपनीज होंगी, ये सूचना मैं अभी आपको नहीं दूंगा कि फिर कुछ रह नहीं जाएगा आपको बताने के लिए। तो जैसे ये फर्म अप होगा, प्रशासन के द्वारा जगह अलॉट की जाएगी, उसके आधार पर हमारे नौजवान युवाओं और युवतियों को भी एक अवसर प्रदान होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं को सर्विस करने के लिए इसके जरिए। दूसरा मुद्दा जो हमने चर्चा की आज राजघाट की पानी की सप्लाई की स्कीम की। हमारी ये कोशिश है कि हमारे तीनों जिलों के लिए, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के लिए 2050 तक जो पानी की सप्लाई की ज़रूरत होगी उसकी पूर्णतः स्वीकृति अभी से हमारे ज़िले को मिल पाए, ताकि आने वाले दिनों में कठिनाई न हो। मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि जो हमारी डिमांड 34 MLD की थी, पिछले 6 महीने की मेहनत और मशक्क़त के आधार पर अब वो 34 MLD की स्वीकृति अशोकनगर जिले को मिल चुकी है। अशोकनगर शहर के लिए 13.17 MLD, चंदेरी के लिए 7 MLD, ईसागढ़ के लिए 2 MLD, पिपराई के लिए करीब 3.5 MLD, मुंगावली के लिए 5 MLD और शाडोरा के लिए 1 MLD। तो हमारे 6 के 6 क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई की स्वीकृति मिल गई है। अब पानी की योजना एक जगह में हमको क्रियान्वयन करनी है और सभी कार्य प्रगति पर हैं, जिसे हम लोग साथ में प्रशासन के साथ में हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की भी हमारी चर्चा हुई और प्रशासन ने भी ये स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार की नीति के आधार पर जहाँ भी अधोसंरचना लगेगी वहाँ प्लॉट दिए जाएंगे, जिसकी राशि ट्रांसपोर्टर्स को, प्रदेश शासन को देनी होगी। अगर इसमें ट्रांसपोर्टर्स सहमत हैं तो हमारे पास एक सुझाव है। अगर सहमत न हो तो फिर ट्रांसपोर्ट नगर संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस नीति में परिवर्तन हम लोग नहीं कर पाएंगे। अशोकनगर की लिए नई गर्ल्स कॉलेज का प्रस्ताव भी हमने शासन को भेजा है और वित्त विभाग ने कुछ प्रश्न उच्च शिक्षा विभाग से की हैं, जिसका उत्तर 4 तारीख तक उच्च शिक्षा विभाग वित्त विभाग को भेज देगा। अशोकनगर की नई मेडिकल कॉलेज के लिए भी PPP मोड के अंतर्गत टेक्निकल बिड लग चुकी हैं, जो 9 तारीख को खुली जाएंगी। अगला मुद्दा है अशोकनगर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस पर विस्तृत तरीके से हमने चर्चा की और हमने कहा है कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आने वाले दिनों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो अभी थोड़ी सीमित थी, जो हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया गया था। तो हमने डिफाइन किया है कि इसमें हमें एक क्रिकेट ग्राउंड, एक सॉकर और हॉकी ग्राउंड, एक स्विमिंग पूल, 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 2 टेनिस कोर्ट, 4 टेबल टेनिस कोर्ट, 2 बैडमिंटन कोर्ट, 1 स्क्वॉश कोर्ट, 2 हैंडबॉल कोर्ट, वुशु और कराटे के लिए भी, और एक जिम, कबड्डी और खो-खो के लिए। ये सभी सुविधाएं होनी चाहिए, तो इसको दोबारा डिज़ाइन करके हमारे समक्ष रखा जाएगा। इसी के साथ संस्कृति भवन हमारे ज़िले के लिए स्वीकृत है 10 करोड़ का। इसका डिज़ाइन अप्रूवल के लिए हमने प्रस्ताव भेज दिया है, तो जल्द से जल्द इसका डिज़ाइन प्रस्ताव भी हमें मिल जाएगा। हमारी शहर की सौंदर्यीकरण के लिए हमने करीब 2.5 किलोमीटर का एक पट्टा हमारे मेन रोड का हमने चुना है। यहाँ 5 द्वार हम लोग बनाने जा रहे हैं और इसके थीम्स कि किस
पर आधारित होंगे, इस पर भी सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग ने चर्चा की है। और गुना रोड, ईसागढ़ रोड, चंदेरी रोड, विदिशा रोड और आलोन रोड, जैसे ग्वालियर के लिए मैंने 4 द्वार बनाए थे, वैसे अशोकनगर के लिए भी हम लोग 5 द्वार बनाने जा रहे हैं। और एक वाटर बॉडी मैंने कहा है अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी में, उसका सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। तो इस पर भी हम लोग कार्य आने वाले दिनों में करेंगे। करीला माता धाम की विस्तृतीकरण और विकास की योजना भी 5.5 करोड़ की बन चुकी है। एक सामाजिक केंद्र और एक शौचालय और पब्लिक फैसिलिटीज का प्रारूप हमने यहाँ देखा है। इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव भी दिए, जिस पर कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। अशोकनगर का रेलवे अंडरपास का भी कार्य अभी लंबित है। बिजली विभाग ने मुझे आश्वस्त करवाया कि 6 तारीख तक वो जो ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उन्होंने मूव किया है, उसे वे चार्ज कर देंगे, जिसके आधार पर हमारा रेल विभाग फिर वो बाकी तारों को और वायर्स को उखाड़ सकता है, और वहाँ जो 20% कार्य बाकी है उसे जल्द से हम लोग समाप्त कर सकते हैं। हमारे कई सड़क हैं अशोकनगर जिले में, लुकवासा, ईसागढ़, ठाकोली, चंदेरी, राजघाट का सड़क, और मुंगावली, कुरवाई, चंदेरी, पिछोर, दिनारा का रोड, शाडौरा से करीला माता का सड़क, इन सभी सड़कों पर हम लोग तीव्र गति से हम लोग कार्य कर रहे हैं। आखिरी बात, अशोकनगर के जिले अस्पताल का उन्नयनीकरण की चर्चा हुई है। 61 करोड़ की हमारी योजना है। वर्तमान में 200 बेड हमारे जिले अस्पताल में है। 350 बेड अतिरिक्त हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसका प्रस्तुतिकरण भी आपने देखा है, इसका डिज़ाइन भी देखा है। इस पर हमने ये भी कहा है कि केवल 350 बिस्तर नहीं, लेकिन इसके साथ जितने उपकरण की जरूरत होगी उसकी भी लिस्टिंग होनी चाहिए और स्टाफ की भी लिस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर पूर्ण रूप देना होगा तो स्टाफ वहाँ रहना अनिवार्य है। तो इस सभी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो आ जाएगा तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों का समन्वय भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन ने पिछले 2-3 महीने में बड़ी कड़ी निगरानी और कड़ी तरीके से पुलिस एवं जिला प्रशासन ने भूमाफियों पर कार्रवाई की। करीब 135 ऐसे भूमाफियों पर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई, और राशन माफिया पर भी कार्रवाई की गई, और 2 बड़े मगरमच्छ पकड़े गए हैं। एक जिसने 44 लाख का गबन किया है, और दूसरे जिसने 10,70,000 का गबन किया है। उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हम सभी ने जनप्रतिनिधियों ने निर्देश दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, और अच्छी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा पिछले 6 महीने में की गई है, और आगे भी इसी तीव्र गति से हम लोगों को बढ़ना है। आखिरी बात है खाद की उपलब्धि की। पिछले 2 महीने में, अक्टूबर और नवंबर के माह में, पूरे संसदीय क्षेत्र में करीब 27,244 मीट्रिक टन खाद का भारत सरकार और मेरे प्रयासों से हम लोग पहुंचा पाए हैं। गुना में करीब 9,200 मीट्रिक टन, और करीब अशोकनगर में 5,690 मीट्रिक टन, और शिवपुरी में करीब 12,000 मीट्रिक टन। जहाँ तक अशोकनगर की बात है, आज तक 12 अक्टूबर को 1400 मीट्रिक टन पहुँचाया गया था। 20 अक्टूबर को 780 मीट्रिक टन पहुँचाया गया था। 29 अक्टूबर को 1300 मीट्रिक टन पहुँचाया गया था। 15 नवंबर को 1380 मीट्रिक टन पहुँचाया गया था, और 21 नवंबर को 850 मीट्रिक टन पहुँचाया गया था। कुल मिलाकर 5,700 मीट्रिक टन अशोकनगर जिले में पहुँच चुका है। अगला किश्त हमारा कल या परसों तक आ जाना चाहिए, 2 या 3 तारीख तक आ जाना चाहिए, और हमारा अनुमान है कि 2,700 मीट्रिक टन
परसों या तरसों तक, सोमवार तक आ जाना चाहिए अशोकनगर में। इसी तरीके से हम लोग तीव्र गति से जनता की आशा और अभिलाषाओं पर कार्य करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारी यही प्रयास है कि अशोकनगर में विकास और प्रगति का एक नया इतिहास हम लोग आने वाले दिनों में बनाना। रेलवे लाइन जो अभी पिपराई से बड़ी बात जिसका जिक्र मैं करना भूल गया कि पिछले 25-30 सालों से समूचे जिले की जनता गुहार थी कि ललितपुर से चंदेरी से पिपराई तक का एक रेलवे लाइन बनना चाहिए। सभी के संयुक्त प्रयासों से हमारा डेलीगेशन भी दिल्ली गया था रेल मंत्री जी से मिलने के लिए, इसमें हमारे सभी विधायक, जिलाध्यक्ष भी सब लोग गए थे और वो प्रयास रंग लाई है। मैं आपके जरिए प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि उन्होंने सर्वे की स्वीकृति दी गई है और ये केवल मात्र सर्वे है। सर्वे के आधार पर निष्कर्ष निकलेगा कि वो लाइन फीजिबल है कि नहीं। 2 करोड़ रुपए उस सर्वे के लिए स्वीकृत किए गए और अब जल्द से जल्द ये सर्वे हो, यही हमारी अभिलाषा है। ये पहला कदम है, अभी भी हमें बहुत आगे जाना है इसे संभव कराने के लिए, पर कम से कम पहले कदम ले तो हम लोग सफल हो पाए।